सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद शशांक। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फोर लूप जावा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो वो बहुत काम आएंगे। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं? ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज जनरली रिपीट अंटिल द सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लूप को चला रहे हैं। लूप यानी आपको एक म्यूज़िक पसंद आया तो आप इसे रिपीटेशन मोड पे लगा देते हैं, उसे ही हम लूप कहते हैं, है ना। कि जब तक आपका काम फिनिश ना हो जाए लूप चला के रखो। ये होता है हमारा लूप। और लूप के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा फॉर लूप, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। ये हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। इस वाली वीडियो में हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा फॉर लूप। ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है हमारा हर चीज़ में। तो एक बार हम अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लिख रहे हैं अपना कोई भी प्रोग्राम, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे ना। फॉर लूप है ना, तो अपना उसका नाम ही लिख के हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर। हमने फॉर लिख दिया, हम लगाएंगे ब्रैकेट्स। अब फिर इंटीजर। इंटीजर मैंने अपने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, जिसमें मैंने प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल और डेटा टाइप्स मेन ये सारी चीज़ें बताई थी। एक वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं आई। इंट आई इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हमारा आई की हमने वैल्यू दे दी 1। अब हमने इसे एंड कर दिया। अब हमने क्या लिखा है ना, आई है ना, उसके बाद इक्वल्स टू आई जब तक छोटा ना हो जाए 10 से, तब तक वो क्या करे, आई में प्लस प्लस करती चल जाए, यानी ए ऐड करती चल जाए, है ना। अब इसका मतलब क्या हो? फॉर ये हमारा फॉर हो गया, है ना। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए। इंटीजर आई, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है हमारी अभी रिसेंटली आई। हमने कंडीशन लिखी, जब तक आई छोटा ना हो जाए 10 से, तब तक आई में प्लस प्लस करते रहो, प्लस यानी +1 करते रहो। ठीक है, उसके बाद हमें इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, है ना। दोनों तरफ से हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, एंटर मारा। अब इसके अंदर हमें लिखना है सिस्टम डॉट कैप्स, हमारा आएगा ये सिस्टम। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमने ये अपने कमांड लिखी फॉर आई इक्वल्स टू 1। जब तक आई हमारा 1 है और जब तक वो 10 से कम नहीं हो जाता है, आई में प्लस प्लस करते रहो, है ना। और हमें अब क्या प्लस करना है? काउंटिंग प्लस करनी है। तो या तो हम इसकी जगह आई लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या रन करना है, आई रन करना है। तो अब एक वैसे रन करते हैं। अब देखते हैं कैसा ये रन करता है। ठीक है, तो हमारा कर रहा है, बिल्ड हो रहा है। उतने मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंपली हमारी डेफिनेशन, ये कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के बाद। और इसकी जगह कॉमा नहीं लगाना है, हमें ये यूज़ करना है। कॉमा लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा सिंपली। तो ऐसे हमारे स्टेटमेंट बनती है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं 2 चीज़ में इसमें डिफरेंस बताऊँगा, प्रिंट में और प्रिंट एलन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रन हो चुका है। ये हमारे 10 तक काउंटिंग इसने प्रिंट कर दी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक इसने काउंटिंग प्रिंट कर दी है। किसकी वजह से? ये हमारी सारी फॉर लूप सिर्फ हमारे 3 लाइन में पूरा काम हो गया। कोई बिगनर होता है तो वो क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट 1 2 3, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने डायरेक्ट ये कर दिया। अब हमारे कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे आ गए कि अगर आपको एक डिज़ाइन बनाना है, आपको कहा कि डिज़ाइन बनाना है। आप जैसे इमेजिन करो कि एक बॉक्स बनाना है आपको स्टार का, आप कैसे बनाओगे वो भी अलग चीज़ है। तो उससे पहले मैं आपको प्रिंट में और प्रिंट एलन में एक फ़र्क बता देता हूँ। प्रिंट से हम प्रिंट लिखते हैं और अब रन करते हैं एक बार। तो ये जो हमारी काउंटिंग होगी ना, ये हमारी ऐसे प्रिंट होगी, नॉट जैसे हमारे लंबाई में होती, उसके बजाय हमारे ऐसे हमारे जो है ये रन होगी। एक बार हमारे रन हो रहा है, फिनिशिंग स्टार्टिंग में।
देखो हमारी डायरेक्टली ऐसे टेढ़ी में प्रिंट हो गई है। तो ये ऐसे हमारी प्रिंट होगी। और जब अगर हम प्रिंट लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अब हम एक और अपना इसके अंदर ही अब हम आते हैं अपने डबल लूपिंग या ट्रिपल, जितनी भी हमारी लूपिंग होती है। अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती है, लूप के अंदर लूप चलाना पड़ता है। जैसे हमें एक बॉक्स बनाना है, तो लूप के अंदर हमें लूप चलाना पड़ता है। अभी मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा है, इसके अंदर हम एंटर मार देते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ से इसका हम लिख देते हैं फॉर। हमने फॉर लिखा, ब्रैकेट्स हमारा सिंपली इंट इक्वल्स टू, इसका नहीं, इंट का वेरिएबल लिखते हैं हम जे। अब जे एक चीज़ और है, आपको इसके अंदर नहीं, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब एंटर मारता हूँ, है ना। अब लिखना है फॉर हमने लिखा ब्रैकेट्स इंटीजर जे इक्वल्स टू, थोड़ा सा यहाँ गैप देते हैं, जे इक्वल्स टू, जे की वैल्यू है हमारी 1, सिंपली ऊपर की तरह ही। फिर हमने लिखा जे और उसके बाद हमारे जब तक वो छोटा ना हो जाए 10 से, और फिर हमें कॉमा, फिर क्या करेंगे हम, जे प्लस 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 करता है हमें, और हम लगाएंगे अपने ब्रैकेट्स, एंटर, और सिस्टम कैप्स में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमने लिख दिया। ये हमारे कोड के अंदर कोड चल रहा है, तो सबसे पहले हमारा ये वाला लूप चलेगा, या लूप चलने के बाद ये वाला लूप चलेगा। और हमें प्रिंट इस बार आई नहीं कराना है, आई की जगह हमें प्रिंट कराना है एक स्टार। तो यहाँ भी हम एक स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एरर दिखाएगा क्योंकि आई तो रन हो ही नहीं रहा हमारे किसी में भी। तो इसकी जगह आप आई कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इसे रन होना चाहिए। और इसे प्रिंट एलन को हटा के इसे हम प्रिंट लिख देते हैं। ओ सॉरी, प्रिंट, हमने प्रिंट लिख दिया। और इसे हम कर देते हैं अपना ब्रैकेट्स में, क्योंकि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारी एक स्ट्रिंग में ही माना जाएगा हमारा ये। तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, कॉमास लगा देते हैं पहले, है ना। और ये हमारा स्टार हमने इसके अंदर पुट कर दिया। अब एक बार इसे रन करते हैं, हम देखते हैं होगा क्या, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कोड में लिखा गया है, बिल्ड हो रहा है हमारा अभी। पासिंग जावा, फिनिशिंग कैचिंग, स्टार्टिंग में। देखो मैंने क्या कहा था, ये हमारे पैटर्न में एक बॉक्स रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, ये अब मैं बताता हूँ ये बन के कैसे आया है। ये सबसे पहले हमने फॉर लूप सिखाया। अब लूप के अंदर लूप कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान तो देना होता है, वो देना होता है ब्रैकेट्स का। हमने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, जब तक हमारा आई 1 है और जब तक वो छोटा नहीं हो जाता 10 से, तब तक आपको आई में प्लस करते रहना है। और प्लस क्या करना है, हमें स्टार प्लस करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आउटपुट में क्या आपको ऐड करना है, ये ऐड करना है एल एन यानी नेक्स्ट लाइन। तो ये जो हमारा फर्स्ट लूप चल रहा है वो हमारा किस लिए चल रहा है, ये हमारा चल रहा है ऐसे लाइन के लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। अभी स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा ये एक लूप चल रहा है ना। अब ऐसे तो नहीं है ना बार बार एक ही लूप चलाएंगे फिर ये बार बार डंडी, है ना। उसकी वजह से हमने दूसरा ऐसी लूप क्रिएट किया है। अब दूसरे लूप में क्या कहता है, फॉर इंट जे हमने एक और वेरिएबल दिया 1, फिर ये हमारे क्लोज जे इक्वल्स टू माइ, जो भी हमारे छोटा जब तक नहीं हो जाता उसमें प्लस करते रहो। और क्या प्लस करना है हमारे आई, लेकिन इसमें प्रिंट एल एन लिखा है यानी नेक्स्ट लाइन नीचे, और ये प्रिंट यानी ऐसे, ठीक है, ऐसा हमारे पे प्रिंट करेगा। तो हमारे एक ऐसे बॉक्स बन के आ गया। और ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप कोई भी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम बनाते, मतलब कोर्स ज्वाइन करते हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपको बॉक्स बनाना है तो कैसे, है ना। तो उसमें जब तक आप ऐसा लूप में कोड नहीं लिखोगे आपका वो पास नहीं होगा कोड। तो ऐसे हमारा कुछ रन होता है दोनों तरह से। ये हमारा पहला लूप। और ब्रैकेट्स का ध्यान देने की क्या बात कर रहा था मैं, ये पहला कर्ली ब्रैकेट्स है हमारा,
उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स, हम यहाँ भी ख़त्म, यहाँ ख़त्म हो रहा था हमारा, लेकिन हमने यहाँ ख़त्म नहीं किया, उसके अंदर ही हमने ये लूप लिख दिया फिर ये। और आपको समझ नहीं हो रहा होगा तो अब मैं बताता हूँ ये था कैसे। ये हमारे कोड था कुछ ऐसे, ये ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? अगर मैं इसे अगर रन करूं, ठीक है, अभी रन हो रहा है, एक बार रन करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है इन दोनों ब्रैकेट्स में और क्या ध्यान देना पड़ता है वो। ठीक है, बिल्ड हो रहा है बस स्टार्टिंग में, ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसने किया क्या, जब मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए तो सबसे पहले इसने क्या रन किया, ये रन किया नेक्स्ट लाइन, यहाँ से इसने 10 प्रिंट किया, फिर इसने दूसरा लूप चलाया ये, लेकिन हमें बॉक्स बनाना है इसलिए ब्रैकेट जो हमारा जैसे ही ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है ना, इसे हमने बैक स्पेस करके हमने यहाँ लगा दिया है ना। फिर हमारा क्या प्रिंट होता है, हमारा प्रिंट होता है इसमें बॉक्स। एक बार बॉक्स दिखाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। सेव बिल्ड। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, इसमें हमने डबल लूपिंग सीखी। इसके अंदर आप बहुत, अगर आप बड़े लेवल पे करोगे ना तो इसके अंदर बहुत लूप लिखने पड़ जाएंगे। जैसे ये एक बड़ा लूप है, उसके बाद इसके अंदर छोटा, फिर छोटा, ऐसे हमारे जो है बहुत सारे लिखने पड़ सकते हैं। इसलिए ये सेकंड का मैंने एग्जांपल दिया, इसे और डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी बनाऊंगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप दोनों पे और बनाऊंगा वीडियोस। आप बस लाइक करना। और ऐसे ही जैसे ये हमारा कोड रन हो रहा है तो ऐसे हमारे बॉक्स में प्रिंट हो रहा है। और अगर आपको इनके बीच में गैप चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें गैप दे देना है, तो आपका एक ऐसे ही लूप रन होगा। तो ये होता है हमारा लूपिंग सिस्टम और डबल लूपिंग सिस्टम। तो ऐसे हमारी चीज़ें रन करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप नोट्स ज़रूर बनाना और इसे याद रखना, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।